पे बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। काफ़ी देर से चर्चा हो रही है और अभी अभी मेरे साथी विधायक कह रहे हैं कि आलू की चिप्स बाहर से आती है। मैं इनकी नॉलेज के लिए बता दूं कि आलू की चिप्स हिंदुस्तान में बनती है और एक्सपोर्ट भी होती है यहाँ से, और बहुतेरी तादाद में आलू की चिप्स यहाँ बनती है। थोड़ा सा ज्ञान वृद्धि करके बोला करो। इंडस्ट्री, उद्योग का मसला, उद्योग एक ऐसा डिपार्टमेंट है अध्यक्ष महोदय जो सबसे ज़्यादा अगर रोजगार डेवलपमेंट किसी डिपार्टमेंट से और कोई सा एरिया अगर करता है तो वो इंडस्ट्री करती है। और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने एक ऐसा बजट दिया। ये सब बोलते, इस बात की चर्चा करते सदन में तो अच्छा लगता कि कोई क्षेत्र इंडस्ट्री का ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें इंडस्ट्री को कुछ न कुछ देने की कोशिश नहीं करी हो। चाहे वो लैंड एक्विजिशन का मसला हो, चाहे वो भू रूपांतरण का मसला हो, चाहे कैपिटल सब्सिडी का मसला हो, और यहाँ तक कि जो हमारे यहाँ राजस्थान में जो पॉलिसी बनी इंडस्ट्री के ऊपर, जिसमें ये स्पेसिफाई किया गया कि 3 साल तक किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को, किसी भी आदमी को जो नई इंडस्ट्री राजस्थान में लगाता है, उसको किसी प्रकार के लाइसेंस को लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार की इंस्पेक्टर राज में आने की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार के किसी विभाग को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, और 3 साल के बाद में उसको फिर भी 6 महीने का टाइम मिलेगा। और मुझे खुशी है ये कहते हुए कि इस 3 साल के पीरियड को इस बजट में उन्होंने बढ़ा करके 5 साल कर दिया सभापति महोदय। और इससे क्या होगा, इससे ये एक ऐसी पॉलिसी थी जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले राजस्थान सरकार ने सरकार बनते ही लॉन्च की, और ये सुनिश्चित किया कि अगर कोई भी इंडस्ट्री राजस्थान में अगर लगाता है, किसी भी तरह की इंडस्ट्री लगाता है, तो उसको राजस्थान में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। छोटा सा एक कैच ज़मीन के मामले में है, एक का उद्योग मंत्रालय में एक डिवीज़न जरूर है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट अलग है, उद्योग डिपार्टमेंट अलग है, रिको की बॉडी अलग है। अगर भू रूपांतरण का मसला भी जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए और कोई इंडस्ट्री अगर राजस्थान में लगाता है, अधिकारी भी यहाँ बैठे हैं, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट अगर राजस्थान में इंडस्ट्री लगाता है तो उसको सबसे पहली ज़रूरत फाइनेंस की पड़ती है, और फाइनेंस के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जाएगा तो वो उससे पट्टा मांगते हैं ज़मीन का। एक टाइम बाउंड प्रक्रिया तय होनी चाहिए कि अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट राजस्थान में ज़मीन लगाता है तो उसको 3 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर हम पट्टा दे देंगे, तो उसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फाइनेंस मिल सके और उसकी इंडस्ट्री में जो दिक्कतें फाइनेंस से रिलेटेड आए वो सारी दूर हो सके, और राजस्थान में एक इंडस्ट्री का बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर बन सके। बहुत सारी बातें अभी विपक्ष के साथियों ने कही। पिछले हफ्ते कुछ रिजल्ट आए देश के अंदर, उसको लेके बहुत जोश में हैं, और मुझे खुशी होती, मैं इनकी बात को मानता अगर ये कहते कि जो बजट इंडस्ट्री के लिए राजस्थान सरकार ने दिया वैसा बजट कहीं नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। तो मैं एक शेर कहना चाहता हूँ, कुछ देर की खामोशी है, सुनिए शेर, देर सुनिए की खामोशी है फिर कानों में शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर कानों में शोर आएगा, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त है, हमारा दौर था और हमारा दौर आएगा। राजस्थान, प्लीज एक और बोलूंगा, दूसरा बोलूंगा जो उठ कर भाग जाओ। आप मेरी तरफ देख के बोलिए, उनको क्यों इनवाइट कर रहे हैं? राजस्थान एक ऐसी जगह है जहां हर चीज बहुतायत में है। बहुत सारे लोगों ने बोला, अभी मेरे सांगानेर से आने वाले साथी विधायक सांगानेर सदस्य है कलेजेदार, मैंने इस प्रकार की शर्मनाक हार के बाद भी क्या शेर परोसा है, वाह, इसी तरह शेर परोसते रहे, वाह। हमारा दौर था और हमारा दौर आएगा, थोड़ी सी देर की खामोशी है, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त है, हमारा दौर था आएगा। ये बात दिल से निकल रही है, पढ़ के नहीं बोल रहा हूं। उद्योग पे बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि राजस्थान बहुत खनिजों के मामले में बहुत संपन्न है, और जयपुर जैसा शहर और राजस्थान की इंडस्ट्री, राजस्थान के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्री, कुटीर उद्योग जयपुर और राजस्थान में रहे हैं। जयपुर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे उद्योगों की नगरी रही है जयपुर में। तो जेम एंड ज्वेलरी का एक बहुत बड़ा व्यवसाय जयपुर के अंदर, और पूरे हिंदुस्तान में उसकी ख्याति। और अभी जब कोविड के समय, जब पूरी दुनिया कोविड से लड़ रही थी और सब जगह व्यापार और फेयर बंद थे, मुझे खुशी है कि यहाँ के उद्योग मंत्रालय ने यहाँ पहला फेयर ऑर्गेनाइज किया
और उसमें 1000 करोड़ का धंधा हुआ, उसको देख के पूरी दुनिया ने फेयर खोले। तो ये शुरुआत जयपुर में हुई और राजस्थान में हुई, और जयपुर के उद्योग मंत्री ने सबसे पहले, राजस्थान के उद्योग मंत्री ने सबसे पहले परमिशन दी। मैं धन्यवाद देता हूं कि उनके आगाज करने से पूरी दुनिया में शो होने लगे और फिर से एक इंडस्ट्री का और बिजनेस का एक एटमॉस्फेयर पूरी दुनिया के अंदर फैला। उसकी शुरुआत जयपुर से हुई। मैं आपकी नॉलेज के लिए बात बताना चाहता हूँ। छोटी छोटी इंडस्ट्री, लाख की चूड़ी, टाइनी इंडस्ट्री, मूर्तिकला उद्योग, हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस, रंगाई छपाई का, छपाई सांगानेर से आने वाले विधायक निकल गए, वो जिक्र कर रहे थे छपाई के बारे में। मुझे खुशी होती वो ये कहते कि छपाई का उद्योग जो राजस्थान और सांगानेर की परंपरागत उद्योग है, उसके अंदर जो परेशानियां आ रही हैं, अगर केंद्र सरकार और हम साथ मिलकर चलें तो राजस्थान के उस उद्योग को फिर से डेवलपमेंट मिलेगा और फिर से ऊंचाइयों पे जाएगा। ये एक ऐसा उद्योग है जिसने न केवल जयपुर में, राजस्थान में, हिंदुस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया है और अपने कार्यकुशलता के नंबर पूरी दुनिया में बढ़ाए हैं। रजाइयाँ, पूरी दुनिया जानती है कि जयपुर की रजाइयाँ बहुत फेमस रही है। फर्नीचर उद्योग, गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, कलर स्टोन, जैम कलर स्टोन, कारपेट इंडस्ट्री, मेरे साथी विधायक रोहित बोरा ने बहुत सारी डिटेल इस पे बोली। कारपेट उद्योग, ऊन की बहुतायत, राजस्थान में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, कच्चे माल की इंडस्ट्रियां हैं जो ऊन बनाती है और पूरे हिंदुस्तान में जाती है और कहीं कहीं विदेशों में भी जाती है। मार्बल उद्योग, ऐसी सब इंडस्ट्री का एक समावेश राजस्थान के अंदर रहा। और जयपुर में बहुत छोटी छोटी इंडस्ट्री, टाइनी इंडस्ट्री रही है, जिन्होंने जो परंपरागत इंडस्ट्री है राजस्थान की और पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। आज जो ये हमारा बजट है, इसमें इन सबको स्पेस मिला। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि ऐसी पॉलिसी बनाई कि छोटे से छोटा उद्यमी भी अपनी इंडस्ट्री लगा के और अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें न केवल इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी, बल्कि पूरे जगत के अंदर एक बहुत अच्छा माहौल बनेगा और रोजगार डेवलपमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। इस पॉलिसी के तहत हम राजस्थान को पूरी दुनिया के नक्शे पे खींच सकेंगे। कुछ प्रॉब्लम, कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जिनको सॉल्व किया जाना जरूरी है। बहुत सारी बातें होती रही हैं। जैम एंड ज्वेलरी का एक बिजनेस है। हमारे साथी लोग मानते हैं कि जैम एंड ज्वेलरी का बिजनेस राजस्थान का बहुत बड़ा बिजनेस है और उसका बहुत डेवलपमेंट की ज़रूरत है। बहुत बड़े बड़े शोज़ दुनिया में होते हैं। जस्ट नाम का शो एक जयपुर में भी होता है, जिसने अपनी पहचान बनाई है पूरी दुनिया में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे शोज़ जो जयपुर की एसोसिएशन और जयपुर के उद्यमी लगाते हैं और जिनसे पूरी दुनिया माल खरीदने आती है, हमें इनको सब्सिडाइज करना चाहिए, इनको प्रमोट करना चाहिए और राज्य सरकार के स्तर पे उनको कुछ न कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी चाहिए, ताकि न केवल राजस्थान के व्यापारियों को बुला सके बल्कि पूरी दुनिया के व्यापारियों को बुला सके। एक छोटी सी प्रॉब्लम पिछले कुछ सालों में हुई है। स्टोन, ये इंडस्ट्री ऐसी है सभापति महोदय कि बाहर से रफ स्टोन आती है। यहाँ कोई जवाहरात के नगीने नहीं होते जयपुर शहर में। और राजस्थान के अंदर जयपुर में सबसे बड़ा अगर एम्प्लॉयमेंट किसी सेक्टर में है तो जैम एंड ज्वेलरी सेक्टर में है। और ख़ास तौर से मेरी विधानसभा आदर्श नगर के अंदर करीब 1.5 से 2 लाख लोगों का परिवार इस बिज़नेस के ऊपर डिपेंड करता है। और अभी क्या कर दिया कि जो बाहर से रफ आती है, जाम्बिया से आती है, ब्राज़ील से 2 मिनट में समाप्त करिए। शुरू ही नहीं हुआ सभापति। 2 मिनट। 2 मिनट ऐसे मत करो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो रफ स्टोन बाहर से आते हैं उसके ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई हुई है, जीएसटी जब लगाया गया तो ये बात हुई कि 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन 1 टैक्स की बात पे जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन हुआ। तो इंपोर्ट ड्यूटी वेव ऑफ होनी चाहिए इस इंडस्ट्री से। जो इंडस्ट्री बाहर से माल ला के यहाँ के आदमी उसमें वैल्यू एडिशन करके और यहाँ से बाहर भेजते हैं, न केवल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हैं बल्कि फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन करेंसी भी यहाँ हिंदुस्तान में आती है। तो ऐसी इंडस्ट्री को 0 इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर इंपोर्ट अलाउ करना चाहिए ताकि वो इंडस्ट्री ग्रो हो सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो अगर हम सब लोग मिलकर के केंद्र सरकार से ये प्रयास करेंगे कि इसमें इंपोर्ट ड्यूटी खत्म की जाए, क्योंकि 1 नेशन 1 टैक्स के ऊपर हमने जीएसटी इंप्लीमेंटेशन ऑलरेडी है, तो कस्टम ड्यूटी खत्म होगी तो ट्रेड को और ऊंचाई मिलेगी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बढ़ावा होगा। क्योंकि ये बिजनेस धीरे धीरे चाइना की तरफ शिफ्ट हो रहा है, थाईलैंड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अगर आज हम इसमें ध्यान देंगे
और इंपोर्ट ड्यूटी जीरो करेंगे तो ये जयपुर की मदर इंडस्ट्री रही है और बहुत बड़े बड़े लोगों को बहुत बड़ी संख्या में रोजगार देती रही है। हम सब मिलकर प्रयास करें कि इसको जीरो टैक्स के दायरे में हम लेके आ पाए। इलेक्ट्रिसिटी का एक मसला है इसी इंडस्ट्री के अंदर। जयपुर शहर के अंदर उद्योग मंत्री बैठे हैं, ऊर्जा मंत्री है नहीं अभी यहाँ पर। शहर के अंदर छोटे छोटे मकानों में टाइनी इंडस्ट्री है, कलर स्टोन की मैन्युफैक्चरिंग होती है और बिजली विभाग का आदमी जाता है और बोलता है कि मैं कमर्शियल चार्ज लगा दूंगा, जबकि उसको मालूम है कि इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है। तो ऐसे केसेस में जब आइडेंटिफिकेशन ये हो रहा है कि यहाँ मशीन लगी है, उसको एसएसपी कनेक्शन में कन्वर्ट कर दिया जाए। कमर्शियल चार्ज नहीं लिया जाना चाहिए किसी सूरत के अंदर, ताकि इंडस्ट्री की बढ़ोतरी हो सके। 12 करोड़ की टोटल रेवेन्यू है इनकी, 2400 करोड़ का बिजनेस है और टैक्सेशन जो कलर स्टोन के ऊपर इंपोर्ट पे टैक्स है उसकी रेवेन्यू सिर्फ 12 करोड़ है। अगर 12 करोड़ वेव ऑफ कर दें, इनको टैक्स फ्री कर दें, तो ये 2400 करोड़ का मैं दावा करता हूं कि 5000 करोड़ से ऊपर का बिजनेस होगा। गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जयपुर शहर के अंदर। कृपया समाप्त करें। सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अगर किसी इंडस्ट्री में होता है तो गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में होता है। दुनिया की कोई तालीम, कोई एजुकेशन सिस्टम ये गारंटी नहीं देती कि यहाँ एक आदमी बैठेगा पास में किसी कारीगर के साथ में और उसको 6 महीने बाद में किसी रोजगार का एश्योरेंस मिलेगा। लेकिन गारमेंट इंडस्ट्री इस बात की गारंटी देती है, एक टेलर आता है, उसके बराबर में काम सीखता है और 6 महीने बाद में वो अपने साथी कारीगर के बराबर या उससे ज्यादा रुपए का काम कर रहा होता है। तो ऐसी इंडस्ट्री को जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती है, हमें बढ़ावा देना चाहिए। और इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सभापति महोदय, इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि हमने कपड़े का एक्सपोर्ट चालू, धागे का एक्सपोर्ट चालू कर रखा है और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का कपास धागे के रूप में यहां से बाहर जा रहा है और बाहर के व्यापारी हमसे कंपटीशन के रूप में हमारे साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। माल हमारा होता है, एक्सपोर्ट वो करते हैं। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि सदन के माध्यम से और मेरे साथियों से कि केंद्र सरकार को गुहार करें कि धागा एक्सपोर्ट नहीं होने दें, ताकि यहाँ की इंडस्ट्री को बल मिले, यहाँ की इंडस्ट्री डेवलप हो। जैसे अभी मेरे साथी बोल रहे थे कि भीलवाड़ा में टेक्सटाइल फैक्ट्री है, अजमेर में, किशनगढ़ में टेक्सटाइल फैक्ट्री है। तो इन सब का को बढ़ावा तभी मिलेगा जब हम इस बात को तवज्जो देंगे कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कैसे फायदा मिले। एक लास्ट बात मैं माइनिंग पे और बोलना चाहता हूं सभापति महोदय। कृपया समाप्त करें। माइनिंग इंडस्ट्री और हमारे पास इतनी मात्रा में संपत्ति है जिसका कोई हिसाब नहीं है। मैं बहुत से विदेशों में घुमा हूं। चिली एक कंट्री है दुनिया के आखिरी छोर पे और कॉपर माइन है वहां। कॉपर माइन गवर्नमेंट की कंपनी है, नाम है कोडेल्को। वो कंपनी का प्रोडक्शन जब ऊंचाई पे होता है तो पूरे देश की इकोनॉमी उस एक माइन के ऊपर सर्वाइव करती है। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतनी सारी माइनिंग इंडस्ट्री यहाँ राजस्थान के अंदर और हमें उसका फायदा नहीं मिल पाता। हिंदुस्तान जिंक एक अकेली कंपनी ऐसी है जो वैल्यू वाइज भी और क्वांटिटी वाइज भी उस चिलियन कंपनी की वैल्यू से बहुत ज्यादा है। क्वांटिटी भी ज्यादा है और अगर उसके प्रोडक्शन की वैल्यू काउंट करें तो वो भी ज्यादा है, लेकिन हमारा कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। एक जो राजस्थान की संपत्ति है जिसके ऊपर पूरे राजस्थान की इकोनॉमी सर्वाइव कर सकती है, तो ऐसी इंडस्ट्री को राजस्थान में होने के कारण, राजस्थान की संपदा यूज करने के कारण उसको रेवेन्यू में फायदा मिले, प्रॉफिट शेयरिंग मिले, ऐसा काम जरूर होना चाहिए। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अविनाश गहलोत।